श्रोताओं नमस्कार। प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में। और बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं संजय गौड़ जी, जो कि अपर संचालक है आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर में। तो संजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। तो संजय जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है। धरती आबा जो नाम है वो भगवान बिरसा मुंडा का नाम है और उन्हीं के नाम पर ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का नामकरण किया गया है जी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भारतवर्ष के तमाम जो जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के विकास को दर्शाता है, जो कि संतृप्तिमूलक अभियान के रूप में 5 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 500 से अधिक आबादी वाले जनजातीय बहुल गांव और 50% जनजातीय निवास वाले ग्राम तथा आकांक्षी जिलों के ऐसे गांव जहां की 50 या अधिक जनजातीय परिवार निवासरत हैं, उन सभी को इस अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया है और ये अभियान 5 वर्षों तक संचालित होगा। हमारे पूरे देश में इस अभियान के अंतर्गत 26 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जिनमें कि हमारा राज्य भी शामिल है। जी जी। तो संजय जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये अभियान जो है 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया है, तो इस अभियान के जो है हम बात करें कि मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रिटिकल गैप्स रह गए हैं आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जनजातीय क्षेत्रों में, उन जो गैप है या अंतर है उसको दूर करना इसमें इसका अभियान का लक्ष्य है। तो इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के 17 मंत्रालय के 25 गतिविधियों को इस अभियान में लाया गया है और अभिसरण के माध्यम से इन सभी योजनाओं का अभिसरण किया जा करके इस अभियान के माध्यम से सभी जनजातीय बहुल ग्रामों को इसमें संतृप्त किया जाना है। जी। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहले ये होता था कि हमें लक्ष्य दिया जाता था किसी विशेष योजना में और उस लक्ष्य की पूर्ति की जाती थी, किंतु उसमें जो लक्ष्य होता था वो लक्ष्य के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होते थे, चाहे वो परिवार हों चाहे बसाहटें हों, वो छूट जाती थी लक्ष्य कम होने के कारण। तो इस बार भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम सभी ग्रामों को जो उन्होंने गतिविधियां स्वीकृत की हैं 25, उनमें वो संतृप्त करेंगे और इसके लिए अभियान चलाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर किसी गांव में 100 लोग रहते हैं जनजाति समाज से और उनमें से 30 लोगों के पास मकान आज भी नहीं है, तो वो 30 के 30 लोगों को इस अभियान के अंतर्गत संतृप्त किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति जो है या परिवार मकान से वंचित न रहे। इसी प्रकार से विभिन्न योजनाएं हैं। मैं कुछ योजनाओं के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा पक्के घरों का निर्माण है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जलापूर्ति है, विद्युत मंत्रालय के द्वारा घरों का विद्युतीकरण है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा योजना के माध्यम से ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन, जिसे हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रदाय है, महिला बाल विकास विभाग के मंत्रालय के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना है, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश में 1000 हॉस्टल्स बनाए जाने हैं, आयुष मंत्रालय के माध्यम से पोषण वाटिकाएं बनाई जानी है, दूरसंचार विभाग के माध्यम से जो है वो मोबाइल नेटवर्क का जो है और एक्सपांशन किया जाना है, कौशल और विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाना है और मत्स्य पालन का कार्य है, पशुपालन डेयरी पालन का भी कार्य है। इसमें पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से ट्राइबल होम स्टे की भी परिकल्पना की गई है और उसे भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो जनजातीय क्षेत्रों में तथा ट्राइबल हॉस्टल्स और आश्रम चलाए जाते हैं उनका उन्नयन है। इसके साथ ही साथ सिकल सेल बीमारी जो है उसके निदान के लिए, उसका डायग्नोसिस के लिए जो उसकी जांच है उसको भी किए जाने का इसमें कार्य अभियान में किया जाएगा। जी जी। तो संजय जी, जब हम बात कर रहे हैं इस अभियान के बारे में, तो इसमें पूरे भारत में और हमारे छत्तीसगढ़ में कितने ग्रामों और जिलों को शामिल किया गया है? देखिए, पूरे भारतवर्ष में
26 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें की कुल 549 जिले आते हैं। विकास खंडों की संख्या 2911 है और जो ग्रामों की संख्या है वो 63,800 से अधिक गांव है इसमें। जहां तक अपने छत्तीसगढ़ राज्य की बात है तो कुल हमारे राज्य के 32 जिले इसमें आते हैं, रायपुर को छोड़कर, और इसमें कुल 138 विकास खंड हैं। कुल ग्रामों की संख्या 6,691 है। तो इस प्रकार से आप देखें तो काफी बड़ी संख्या में पूरे देश में और हमारे राज्य में भी जनजातीय बाहुल ग्रामों को इस अभियान में कवर किया गया है। जी, तो अब संजय जी, आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में इतने जितने ग्रामों और ब्लॉक को चयनित किया गया, पूरे भारत में भी जो कई ग्राम हैं उसमें इस योजना का संचालन किया जाएगा। तो इसका राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किस तरह संचालन करेंगे कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि केंद्र सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उन सबको इसमें अभिसरित करके इस अभियान के अंतर्गत लाया गया है ताकि संतृप्ति मूलक रूप में इस अभियान को चलाया जा सके। इसके साथ ही साथ जो विभिन्न राज्य हैं जहां पर ये अभियान संचालित होगा, तो जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं, उनसे संबंधित राज्यों के जो मंत्रालय और विभाग हैं, वो ऐसे प्रत्येक ग्राम में, जो कि इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है, उस प्रत्येक ग्राम में इन गतिविधियों में जो गैप है उसका पहले वो चिन्हित करेंगे उस गैप को, और उस गैप को चिन्हित करने के बाद उसका विश्लेषण करके एक प्रस्ताव तैयार करेंगे, और वो प्रस्ताव तैयार करके जिलों में प्रस्ताव तैयार होगा। फिर जिलों के माध्यम से वो राज्य स्तर पर आएगा और राज्य शासन के द्वारा उसका परीक्षण कर संबंधित मंत्रालय भारत सरकार को उसे भेजा जाएगा। फिर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाएगी, और स्वीकृति दी जाकर के फिर उस का क्रियान्वयन जिलों के अंतर्गत जो ग्राम चिन्हित किए गए हैं उन सभी ग्रामों में किया जाएगा। जी, तो संजय जी, जैसा भी आपने बताया कि इससे जो है हमारे जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं उनका जो है जीवन स्तर में सुधार होगा। तो इसको प्रत्यक्ष रूप से देखें तो जब सरकारें सारे विभाग और जो जितने मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए किया जाएगा जनजातीय समुदायों के लिए कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी? देखिए, अभी भी हमारे देश में और अनेक जो जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं उनमें भी सुविधाओं की मैदानी या शहरी क्षेत्रों की तुलना में कमी है। तो इस अभियान के माध्यम से हम उस कार्य को 5 वर्षों के अंतर्गत संपूर्ण रूप से करेंगे, जिस कार्य को करने में ज्यादा समय लगता। जी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। अब इस अभियान के समापन पे ये होगा कि सभी को आवास मिल जाएगा, सभी को नल से जल मिल जाएगा, सभी बसाहटों में जो है विद्युतीकरण हो जाएगा, उनके घरों में विद्युतीकरण हो जाएगा। इसके अलावा बसाहटों में सड़कें बन जाएंगी, सभी जगहों पे चिकित्सा सुविधाएं मिल जाएंगी, आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे, और इस जो हमारे किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि का प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को घरों को जो है वो गैस कनेक्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो जो बेसिक सुविधाओं से लोग वंचित थे वो सब सुविधाएं इन 5 वर्षों के अंतर्गत सबको उपलब्ध करा दी जाएंगी, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत 2047 तक बनाने का, उसके दिशा में हम त्वरित रूप से आगे बढ़ सकें। तो ये जो अभी आपने बातें बताई हैं ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए। तो संजय जी, जब हम बात कर रहे हैं जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए, सरगुजा और बस्तर जैसे जिलों को देखते हैं तो वहाँ क्या है, पहुंच की जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो हम जब बात करते हैं डिजिटल कनेक्टिविटी की, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसीलिए इस अभियान की शुरुआत हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तथा माननीय मंत्री जी ने हमारे सुदूर जनजातीय अंचल बलरामपुर के राजपुर से की थी। उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ 2 अक्टूबर को किया था राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री जी ने इसका शुभारंभ राज्य के अंतर्गत राजपुर जिले में किया था। तो इससे आप स्पष्ट होता है कि सरकार के द्वारा इस अभियान को अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। जहां तक डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की आपने दूरस्थ क्षेत्रों में, तो हम सभी जानते हैं कि आज के युग में मोबाइल कनेक्टिविटी अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके एक्सेस भी हर जगह आवश्यक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से मोबाइल टावर्स लगा करके इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करके जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर हम मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार कर रहे हैं। इनका जब विस्तार हो जाएगा तो
इसके माध्यम से हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि हम वहां के जो उत्पाद हैं, वहां की जो विशेषताएं हैं, उनको हम ऑनलाइन भी जो है उसका हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उनके जो उत्पाद हैं उसका हम ऑनलाइन विक्रय भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें ऑनलाइन वहां पर शिक्षा जो है उसको भी हम उपलब्ध करा सकते हैं स्मार्ट क्लासेस वगैरह के माध्यम से। तो ये सब चीजें की जा सकती हैं। इसके अलावा हम जो वहां के युवा हैं, हमारे जनजाति युवा, उनको हम डिजिटली स्किल भी बना सकते हैं। तो ये सब करने के लिए जो डिजिटल तकनीक है इसका विकास, जनजातीय क्षेत्रों में इसकी पहुंच को बढ़ाना, इसको एक्सेस वहां तक ले जाना, ये महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से ही इसको भी इस अभियान में शामिल किया गया है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। संजय जी, हम बात कर रहे हैं धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान के बारे में। तो इसमें जब हम बात करेंगे कि इनके जनजातीय समुदाय के उत्कर्ष के बारे में, तो उनका चिन्हांकन किस तरह किया जाएगा जब हम ये चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति तक ये इस अभियान का लाभ पहुंचे? तो देखिए, जनजातीय बहुल ग्रामों का तथा उनके परिवारों और जनजातीय जनसंख्या के चिन्हांकन के लिए वर्ष 2022-23 में अंत्योदय सर्वेक्षण का कार्य किया गया था। तो अंत्योदय सर्वेक्षण का जो डेटा है वो उपलब्ध है और राज्य में भी ये डेटा है। तो इसके माध्यम से राज्य के 32 जिलों में जो हमारे 6,691 गांव हैं, इनका चिन्हांकन किया गया इसी के आधार पर। और जो इस डेटा का सत्यापन करने का कार्य संबंधित विभागों का भी है, ताकि उद्देश्य ये है कि कोई भी जो पात्र हितग्राही है, हमारे जनजातीय परिवार हैं या उनके सदस्य हैं, वो इस विभिन्न जो योजनाओं का लाभ है उससे वंचित न रहें। तो ये उसका उद्देश्य है। तो ये गैप और फिर उसका सत्यापन करके हम इसको सुनिश्चित करेंगे। जी संजय जी, जो इसमें जो हमारे जब जनजातीय समुदाय की बात आती है, वो ग्रामीण इलाकों में, अधिकतर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जो जुड़े होते हैं अपने परंपराओं से। तो इसमें जो होता है उनके परंपराओं में एक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है जो उनका हाट बाजार होता है। तो इसमें बाजार की सुविधाओं के लिए क्या किया जा सकता है इसके अंतर्गत? देखिए, शासन के द्वारा जो हाट बाजार योजना है उसके साथ ही साथ इस अभियान के अंतर्गत, हालांकि हाट बाजार जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से चलते रहे हैं जी, और वहां पर वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए वो सामग्री का क्रय विक्रय करते हैं। सर, इस योजना में एक TMMC का कॉन्सेप्ट है, ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर। तो ये इसके माध्यम, ये जो मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर, इसमें दुकानें भी होंगी, इसमें लघु वन उपज संग्रहण के लिए जो है वो उनके लिए गोडाउन भी होगा, उसका नीलामी करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो भी इसमें बनाया जाएगा, और इसके साथ ही साथ इसमें एक कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो ये जो हमारा TMMC है, इसके माध्यम से हम जो हाट बाजार वाले क्षेत्रों में या जहां पर क्रय विक्रय हो सकता है सामग्री का, तो उन स्थानों पर इसको बना करके इसके माध्यम से हम जो उनका बाजार की व्यवस्था है उसको स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनको सुविधा प्रदान की जाती है, बाजार या मार्केट का एक्सेस दिया जाता है, वो तो इसमें संचालित होते रहेंगे। देखिए, इसके साथ ही साथ इस अभियान, जो ये अभियान है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसको हम अभियान इसलिए कर रहे हैं कि एक निश्चित समय के लिए ये चलाया जा रहा है, जो कि 5 वर्षों के लिए होगा। 2 अक्टूबर 2024 इसको शुभारंभ किया गया है और 2029 में यह पूर्ण होगा। तो इन 5 वर्षों में इस अभियान के माध्यम से हम संतृप्तिमूलक कार्य करेंगे, ताकि सभी जनजातीय बाहुल्य जो ग्राम है उनको जो स्वीकृत गतिविधियों में संतृप्त किया जा सके। और इसके साथ ही साथ इसमें वर्तमान में 15 जून से धरती आबा जनजाति जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। तो धरती आबा जनजाति भागीदारी अभियान में जो इस अभियान जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इस अभियान के बारे में हमारे जनजातीय क्षेत्रों में जो जनजातीय समुदाय है, स्थानीय लोग हैं, उनको एक तो जागरूकता उत्पन्न की जा रही है, इसके साथ ही योजनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो, इसके बारे में भी प्रयास किए जा रहे हैं। तीव्र गति से समय सीमा के अंतर्गत विकास सुनिश्चित कर सकते। तो संजय जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो इस अभियान के बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।